द फार्मर ये एक स्टोरी का नाम है। द फार्मर मतलब क्या हो गया, इस संसार में जितने भी किसान हैं उन सब के बारे में इस स्टोरी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से स्पेशल क्या है कि वो इंडियन फार्मर्स के बारे में लिखे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया मतलब तो इंडिया या भारत जो कहें, इज मतलब है, अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, फार्मर मतलब किसान, तो अ कंट्री ऑफ फार्मर्स मतलब किसानों का देश। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फार्मर्स मतलब इंडिया एक किसानों का देश है। दे लिव इन विलेज, दे का मतलब क्या हो गया वे लोग, लिव का मतलब रहते हैं, इन मतलब में, और विलेज मतलब गांव में। तो दे लिव इन विलेज मतलब वे गांव में रहते हैं। अब देयर ड्रेस इज़ वेरी सिंपल, देयर मतलब हो गया उन लोगों का, ड्रेस मतलब कपड़ा, इज़ मतलब होता है, वेरी मतलब बहुत, सिंपल मतलब साधारण। तो क्या हो गया कि उन लोगों का ड्रेस बहुत साधारण होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि दे वियर धोतीस एंड कुर्तास। दे वियर मतलब वे पहनते हैं, वियर का मतलब हुआ पहनना, और धोतीस एंड कुर्तास तो क्या हो गया दे वियर मतलब वे पहनते हैं धोती एंड कुर्ता। नेक्स्ट क्या है, दे कीप लॉन्ग टॉवेल्स ऑन देयर शोल्डर्स। अब देखिए दे मतलब वे लोग, कीप का मतलब क्या हो गया कि वे रखते हैं, क्या चीज़ रखते हैं, लॉन्ग मतलब लंबा, टॉवेल मतलब तौलिया, ऑन देयर शोल्डर्स, शोल्डर्स मतलब कंधों पर, अपने कंधों पर, देयर मतलब हो गया यहाँ अपने कंधों पर, ऑन का मतलब हो गया पर। तो टोटल इसका मतलब क्या हो गया, दे कीप लॉन्ग टॉवेल्स ऑन देयर शोल्डर मतलब वे अपने कंधों पर रखते हैं एक लंबा तौलिया। नेक्स्ट क्या है, देयर क्लोथ्स मतलब उनके कपड़े, आर ऑफन मतलब अक्सर, डर्टी मतलब क्या हो गया गंदा। तो क्या हो गया, देयर क्लोथ्स आर ऑफन डर्टी मतलब उनका जो कपड़ा होता है वो अक्सर गंदा होता है। दे डू नॉट पुट ऑन शूज़, पुट ऑन, इस पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो दे डू नॉट पुट ऑन इसका क्या मतलब हो गया कि वो नहीं पहनते हैं क्या जूते, तो वे जूते नहीं पहनते हैं। अब देखिए देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ कल्टीवेशन, इस कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया धंधा, और मेन का मतलब हो गया मुख्य, और देयर का मतलब हो गया उन लोगों का। तो क्या हो गया, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ कल्टीवेशन मतलब उनका मुख्य धंधा जो है वो क्या है, खेती है। तो देयर मेन ऑक्यूपेशन उनका प्रमुख धंधा या मुख्य धंधा खेती है। अब देखिए देयर रियर कैटल ऑल्सो, ये जो रियर है ना इसका मतलब होता है पालना पोसना, तो दे रियर मतलब वे लोग पालते पोसते हैं, कैटल मतलब मवेशी, और ऑल्सो का मतलब हो गया भी। तो क्या हो गया, दे रियर कैटल ऑल्सो मतलब वे लोग मवेशी भी पालते हैं। अब देखिए द लाइफ ऑफ फार्मर्स इज़ वेरी हार्ड, द लाइफ इसका मतलब क्या हो गया कि खास जीवन के बारे में बात हो रही, किसके जीवन के बारे में, फार्मर्स मतलब किसानों के जीवन के बारे में। है इसका मतलब हो गया है या होता है,
वेरी हार्ड मतलब बहुत कठिन या बहुत परिश्रम वाला। तो इस सेंटेंस का टोटल मीनिंग क्या हो गया? द लाइफ ऑफ फार्मर्स इज़ वेरी हार्ड मतलब किसानों का जीवन बहुत कठिन होता है। अब देखिए दे हैव टू, ये जो हैव टू है ना, इस हैव टू का मतलब होता है करना होता है या करना पड़ता है। तो दे हैव टू वर्क मतलब उनको काम करना पड़ता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब सुबह से शाम उनको काम करना पड़ता है या काम करना होता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, दे हैव टू वर्क इन द हैवी रेन, स्कॉर्चिंग सन एंड सीवर कोल्ड। दे हैव टू वर्क मतलब उनको काम करना होता है या पड़ता है। इन हैवी रेन मतलब तेज बारिश में। स्कॉर्चिंग सन मतलब चिलचिलाती धूप या एंड और सीवर कोल्ड मतलब ठिठुरती ठंड। इन सब में उनको काम करना होता है या पड़ता है। इस दोनों सेंस में इन सेंटेंसेस को लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, बट देयर कंडीशन इज़ वेरी मिजरेबल। ये जो मिजरेबल है, ये जो मिजरेबल है, इस मिजरेबल का क्या मतलब होता है? दयनीय। तो उनका कंडीशन, लेकिन बट मतलब लेकिन, देयर कंडीशन मतलब उनकी स्थिति इज़ वेरी मिजरेबल बहुत दयनीय होती है। नेक्स्ट क्या है देखिए, दे कैन नॉट गेट 2 स्क्वायर मील्स डेली मतलब वो 2 वक्त का खाना भी, मील्स का मतलब हुआ भोजन, डेली मतलब रोज़, दे मतलब वे लोग, कैन नॉट गेट मतलब पाते हैं, 2 स्क्वायर मतलब 2 वक्त। तो दे कैन नॉट गेट 2 स्क्वायर मील्स डेली मतलब वे लोग 2 वक्त का खाना भी हर रोज़ नहीं पाते हैं या खाते हैं। समटाइम्स दे हैव टू गो विदाउट फूड मतलब सम टाइम का मतलब क्या हो गया? कभी कभी। ये जो सम टाइम है इसका क्या मतलब हो गया? कभी कभी। हैव टू मतलब रहना पड़ता है या करना पड़ता है। गो विदाउट फूड, यहाँ गो का मतलब जाना नहीं है। विदाउट फूड मतलब ये भोजन के सेंस में है, तो मतलब उनको कभी कभी रहना होता है या रहना पड़ता है बिना खाने के, यानी भूखे रहना पड़ता है। ये सेंस है इस सेंटेंस का। दे हैव नो गुड हाउसेस टू लिव इन मतलब उन लोगों के पास, हैव का मतलब हुआ पास होना। अलग अलग जगह पे सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ होते हैं उसके मीनिंग बदल जाते हैं। तो यहाँ पे इस हैव का मतलब हो रहा है उनके पास होना। तो दे हैव नो मतलब नहीं, गुड हाउसेस मतलब अच्छे घर, टू लिव इन रहने के लिए। तो उन लोगों के पास अच्छे घर नहीं होते हैं रहने के लिए। नेक्स्ट क्या है देखिए, दे आर ऑलवेज इन डेब्ट मतलब दे का मतलब वे लोग, आर मतलब होते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, और डेब्ट का मतलब होता है ऋण कर्ज। तो वे लोग अक्सर मतलब हमेशा कर्ज में होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द फार्मर्स मिजरेबल कंडीशन। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द फार्मर्स मिजरेबल कंडीशन। देखिए फार्मर्स मिजरेबल कंडीशन मतलब किसानों की दयनीय स्थिति, फॉर के लिए। देयर आर मैनी रीजन्स, यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के कॉलम को पूरा करने आया है। तो देयर आर मैनी रीजन्स इसका मतलब हुआ बहुत सारे कारण हैं किसानों की दयनीय स्थिति के लिए। इस फॉर का मतलब हो गया के लिए। दे डू नॉट यूज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। दे डू नॉट यूज़ मतलब वे इस्तेमाल नहीं करते हैं, मॉडर्न मतलब
नए ज़माने का मेथड मतलब प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खेती के नए तौर तरीक़ों को वो यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे आर नॉट एजुकेटेड, मतलब वे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे लोग शिक्षित नहीं होते हैं। दे डिपेंड ऑन रेन फॉर कल्टीवेशन। देखिए ये जो कल्टीवेशन है, ये जो कल्टीवेशन है इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है खेती बाड़ी, ठीक है। तो डिपेंड, ये जो डिपेंड है इसका मतलब क्या हो गया, निर्भर करता है। तो दे डिपेंड मतलब वे लोग निर्भर करते हैं ऑन रेन, वर्षा पर, फॉर कल्टीवेशन मतलब खेती के लिए। नेक्स्ट क्या है, बट देयर कंडीशन, लेकिन उनकी जो स्थिति है, शुड बी इम्प्रूव, मतलब उनका जो स्थिति है शुड बी मतलब होना चाहिए, इम्प्रूव मतलब सुधार, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधार। तो बट देयर कंडीशन, लेकिन उनकी स्थिति में शुड बी इम्प्रूव्ड मतलब सुधार होना चाहिए। वी ऑल डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, वी ऑल मतलब हम सब, डिपेंड मतलब निर्भर करते हैं, ऑन देम उन पर, फॉर फूड मतलब भोजन के लिए। सो वी मस्ट बेटर देयर कंडीशन, मतलब हम लोगों को ज़रूर उनकी स्थिति को सुधारना चाहिए। ओनली देन मतलब सिर्फ तभी, ओनली देन का मतलब क्या हो गया, सिर्फ तभी कैन आवर कंट्री प्रोग्रेस, ओनली देन कैन आवर कंट्री प्रोग्रेस मतलब क्या हो गया, सिर्फ तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। तो इस तरह से ये आप जो भारतीय किसान के ऊपर एक छोटा सा परिचय सुन रहे थे, ये अब समाप्त हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास के साथ।